जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो इसमें हम 20 मैथ के क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें, जो कि प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। खासकर ये बीएसएफ एचसीएम के लिए रहने वाला है, लेकिन जिसमें भी मैथ आती है उसके लिए आप ले सकते हैं। एसएससी जीडी हो गया, ट्रेडमेल वगैरह हो गया, इन सभी के लिए भी आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है, 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में आपको बताना है कि आपसे कितने बने हैं, आपका स्कोर क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 180 में 30 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 30 प्लस 30 से 6 बार जाएगा, 6 इंटू 6 आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 16 माइनस, जब 60 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 20 माइनस 15। ठीक है, इसको ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 36 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 31, और माइनस के ये कितना हो जाएगा? 35। 35 से 31 एक हमारा कितना होगा? 66, और ये भी कितना हो जाएगा? 66। तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों यानी बारी बारी से एक दिन में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ठीक है, तो ए कितने दिनों में काम को पूरा करता है? ए करता है भाई हमारा 13 दिन में। बी को कितने दिन लगते हैं? बी को लगते हैं 26 दिन। ठीक है, तो हमारा टोटल काम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो इसकी क्षमता क्या आ जाएगी? इसकी आ जाएगी 2, और इसकी क्या आ जाएगी? 1। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है तो 13 दिन में 26 काम कर देगा, और बी एक दिन में 1 काम करता है तो 26 दिन में 26 काम करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है ए से प्रारंभ करते हुए भी एकांतर दिन में करते हैं। तो पहले दिन काम कौन करता है? ए करता है, तो पहले दिन में ए काम कितना कर देगा? 2 काम करेगा। फिर दूसरे दिन काम कौन करेगा? बी। कितने दिन कितना काम करता है? एक दिन में 1 काम करता है। तो 2 दिन में हमारा कितना काम? 3 काम हो गया है। ठीक है, अब हमको हमारा काम कितना है? 26 के करीब हमको ले जाना है। तो किससे गुणा करें? 8 से करते हैं, तो क्या इसमें भी 8 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी 8 से गुणा कर देते हैं। 16 दिन में हमारा कितना काम हो जाएगा? 24 काम हमारा हो जाएगा। काम कितना है हमारा? 26। ठीक है, 16 दिन में 24 हो गया। फिर अगले दिन कौन आएगा? ये 2 काम कर देगा, तो प्लस 2 काम हो जाएगा एक दिन में, तो 17 दिन में हमारा कितना टोटल काम? 26 काम हो जाएगा। तो 17 दिन हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है, 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़की को औसत आयु हमसे पूछी गई है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी है? 3। तो 3 3 है। देखिए इसको बेसिक तरीका से यदि मैं बताऊं तो तीनों की औसत आयु कितनी है? 25 है। तो योग कितना हो जाएगा? तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 75x। 75 हो जाएगा। अनुपात ये दे रखा है, सबसे छोटी की पूछी तो छोटी कितनी संख्या है? 3। कुल कितना है? 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15। ये 15 आया, समझिए 15 कहाँ से आया? 7 प्लस हमने क्या कर दिया? इन सभी को जोड़ दिया। 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, इन इंटू कितने में से? 75 में से। कुल कितना है हमारा? 75। इसको निकाल देंगे। 15 5 कितना हो जाएगा? 75, 5 3 15 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो सबसे छोटे वाले की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक बस अपनी यात्रा की पहले 50 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। ठीक है, और शेष 75 किलोमीटर की दूरी भी 40 मिनट में तय करती है। बस की औसत चाल निकालिए। औसत चाल कैसे निकालिए? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई? औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी क्या हो जाएगी हमारी? 50 प्लस 75। समय टोटल कितना है हमारा? 40 प्लस 40, 40 प्लस 40। ये कितने हैं? मिनट में है। इसको हम किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो आवर में निकालने के लिए 60 से गुणा कर देंगे तो घंटे में आ जाएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 125। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80 इंटू 60 हो जाएगा। एक जीरो से हमारा एक जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 4 बार। ये कितना आ जाएगा हमारा? 375 आ जाएगा। 375 बटे 4, इसको काटेंगे 4 नम 36, और कितना बचेगा? 4 3 12, 3/4, 93 सही 3/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? 93 सही 3/4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दो गोलों का आयतन दे रखा है 512 और 3375 दे रखा है। उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको क्या पूछा गया? अनुपात पूछा गया। देखिए गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू इसका, और एक दूसरा गोला होगा उसका आयतन उसका आयतन का अनुपात 4/3 पाई, ये तो सेम ही रहेगा। उसकी त्रिज्या अलग होगी, तो वो आर क्यू कितना दे रखा है हमको? 512 3375 हमको दे रखा है। ठीक है,
कितना हमको क्या रखा है, ये दे रखा है। देखिए अब इसको काट देंगे हम, 4/3 पाई, से वाला 4/3 पाई कट जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, आर क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यू, कितना 512/33, कितना 75 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगी हमारी आर की वैल्यू लगाई गई। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये किसका क्यू हमारा 8 और ये 15 का, 8 और ये 15 का है क्यू है, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो आर बटे स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 8, इसकी आ जाएगी 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी वैल्यू निकल के आ गई। हमसे पूछा क्या है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इनका अनुपात पूछा गया है, तो 4πr²। देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर की कितनी है इसकी 8, तो 8 का स्क्वायर इधर 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64/225, तो 64/225 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है हमको, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। तो 3 पाई हमको ऑप्शन में दे रखा है, तो पाई की सेम रखते हैं, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 11, तो 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 पाई इंटू 11 का वर्ग कितना होता है 121, टोटल कितना होगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 363। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, एक पसारी ने एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, वह परिवहन पर कुछ राशि व्यय करता है, ठीक, फिर इसे 1400 में बेच देता है। यदि पंसारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है 30%, तो परिवहन पर कितनी राशि रुपए में व्यय करता है, निकटतम गुणा हमको निकालना है। ठीक है, मान लीजिए वो परिवहन पर 100 रुपए क्या करता है खर्च करता है, तो उसका कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 700 रुपए की, तो उसने खरीदी ही, फिर 100 रुपए उसने परिवहन पे लगा दिया, तो ये इसका क्या होगा कुल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इस पर उसे कितना 30% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य पर 30% लाभ यानी 130% में उसने बेचा होगा, और बेचा कितने में उसने 1400 में उसको बेचा है। ठीक है, इसको हम काटेंगे, तो परसेंट की जगह हम लोग नीचे बटे में 2 जीरो लिख सकते हैं, तो एक जीरो से हमारा एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 13 का अंदर करते हैं। ठीक है, 13 7 91, सो प्लस 13x बराबर ये हमारा कितना हो जाएगा 14 1 2 3 14,000 हो जाएगा। ठीक है, 13x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14,000 माइनस 9100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल जीरो आ जाएगा, और 10 में से एक चला जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 4900 आ जाएगा। 13x बराबर 13 से इसको काटेंगे तो कितनी आ जाएगा 13×3 = 39, 13×3 = 39 आ जाएगा, कितना बच गया 100, 13×7 = 91, फिर से कितना बच गया हमको 90 हो गया, तो 13×7 फिर से 91 यानी 377 के करीब आ जाएगा, 376.9 के करीब आएगा। इसको हम कितना निकटतम पूर्णांक में लिखना है, इसलिए हम लोग इसको 377 ले लेते हैं। ठीक, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। 18 कर्मचारी एक कार्य को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जब वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 कर्मचारी और उनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, देखिए 18 कर्मचारी हैं, वो उस काम को 96 दिनों में कर सकते हैं, ये हमारा कुल काम हो गया। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं 26 दिनों के बाद, तो उन्होंने 26 दिनों के बाद 10 आए, लेकिन 26 दिनों तक तो 18 ने काम किया, तो 18 व्यक्तियों ने 26 दिन तक तो काम किया, फिर क्या हुआ 26 दिन बाद 10 कर्मचारी और उनके साथ जुड़ गए, तो 18 थे ही, 10 और जुड़ गए। ठीक है, अब काम कितने दिनों में होगा, मान लीजिए x दिनों में पूरा होगा, तो हमने x मान लिया। ठीक है, 18 इंटू 96 में से 18 इंटू 26 इस तरफ आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 18, 18 इंटू ये क्या आ जाएगा हमारा 18 इंटू 96 माइनस 18 इंटू 26 बराबर क्या आ जाएगा 28x आ जाएगा। ये हमारा कितना 18 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 96 में से 26 जाएगा, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 70 बराबर 28x। 7 से काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे तो 9, ये 5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी गलत 45, तो हमारा 45 दिन तो क्या लग जाएगा हमारा बात का लग गया। ठीक है, जो बाद में लगा, 26 दिन हमारे पहले लग चुके हैं, तो 45 प्लस 26 हमारे कुल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 71 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 दिन तो ये हमको अभी लगे, लेकिन 26 दिन हम पहले लग चुके ना, यहाँ पे 26 दिन बाद आया ना, तो 26 दिन वो भी हो गए, और कुल मिलाकर कितने दिन पूछे हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा गया है, एक बेईमान डीलर अपने सामान को क्रय मूल्य पर 20% हानि पर बेचता है, कितने पर 20% हानि पर बेचता है। मान लीजिए क्या है उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे क्या है हमारा सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है। ठीक, 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, यानी वो कितने में 100 का सामान खरीद के लेता है, उसको 20% हानि यानी 80 पर उसको बेचता है। ठीक है, लेकिन दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है जिसका वजन 25% कम है,
25% कम का मतलब क्या होता है, जब मान लीजिए 1 किलोग्राम का हमारा बांट है, माने 1000 ग्राम का बांट है, तो उसको कितना कम देता है, 25% कम देता है, यानी 750 कम देता है, 750% कम देता है। तो उसका कितना खर्च हुआ, उसका तो 750 ही गया ना, तो पैसा उसने कितने का ले लिया, 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम का ले लिया, उसका कितना गया, 750 गया, क्योंकि 750 ही वो दे रहा है, इतना 25% कम वजन, लेकिन पैसा कितने का ले रहा है, पूरे 1000 का ले रहा है, तो इनका क्या निकालना है हमको, अनुपात निकाल देना है, ठीक है। अनुपात निकालेंगे, काटेंगे, देखिए 2 और 1 3 से हमारे 3 जीरो कट जाएंगे, और इसको काटेंगे 5 से, तो ये हमारा 16 बार जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा, ठीक है। तो 15:16 के आ जाएगा हमारा आंसर, यानी 15 की खरीद रहा है और 16 में बेच रहा है, तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, एक का लाभ हुआ 15 पर, परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और परसेंट निकालेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, ये कितना आ जाएगा, 6.67% क्या हो जाएगा हमारा, लाभ हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, लाभ हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो रहा है ना, तो लाभ हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़ते हैं इसको ध्यान से। मिश्र धातु ए और बी में लेड और टन का अनुपात क्या दे रखा है, 5:3 और 3:1 है, ठीक। नई मिश्र धातु बनाने के लिए 80 ग्राम मिश्र धातु ए और 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी को एक साथ मिलाया जाता है। नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा हमसे पूछी गई है, ठीक है। कितनी धातु है, मान लीजिए एक ए है और एक मिश्र धातु कौन है हमारी, बी है, ठीक है। ए और बी हो गई। इसमें क्या है हमारा, लेड और टिन है, तो लेड को हम एल से लिख लेते हैं, टिन को टी से लिख देते हैं। इसमें भी क्या है हमारा, लेड और टिन है, ठीक है। किस अनुपात में दे रखा है, इसमें दे रखा है हमको 5:3 में, किसमें दे रखा है 5:3 में, और इसमें किसमें दे रखा है 3:1 में दे रखा है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के लिए देखिए 80 किलोग्राम ए है, कितना है 80 किलोग्राम ए है, तो 80 किलोग्राम 5:3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 और 30 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हमारा 100 किलोग्राम है, इसको 3:1 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 75 और 25 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम यदि मिला रहे हैं तो नई मिश्र धातु बन जाएगी। तो टिन की मात्रा हमसे पूछेगी, तो टिन यहाँ पे कितना है 25 है, यहाँ पे कितना है हमारा 30 है, तो 30 + 25 हो जाएगा हमारा, 30 + 25 कितना हो जाएगा 55 किलोग्राम, क्या हो जाएगा हमारा 55 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, नई मिश्र धातु में टिन हो जाएगा, तो 55 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। धातु की एक आयताकार शीट जो कि कैसी है 60 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्गों को कोने से काटा जाता है और शेष को मोड़कर एक खुला आयताकार बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। अब देखिए पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ये यहाँ पे हम अपना लेते हैं, ये क्या एक आयत लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा आयत हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये आयत हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया, जो कि कितना 60 × 25 है, यानी इसकी लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा हो गया। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समान वर्गों को कोनों से काटा गया है, कितने काटा गया है 5 सेंटीमीटर के काटे गए हैं, 5-5 सेंटीमीटर के जो हमारे वर्ग हैं उनको क्या किया गया है, यहाँ पे कोनों से काटा गया है, ठीक है। तो कितना काटा गया है देखिए, ये नहीं होगा, हम ऐसे पेन से मतलब यहाँ से भी इतना हमने 5 सेंटीमीटर ये काट दिया, 5 सेंटीमीटर ये काट दिया, 5 सेंटीमीटर ये काट दिया, 5 सेंटीमीटर वर्ग ये काट दिया, यानी 5 इधर से 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 और 5 इधर से 5, क्यों क्या है ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले क्या है वर्ग है, यानी चारों भुजाएं क्या होंगी इसके बराबर, ठीक है। कितना काट दिया, इस शेष भाग को मोड़कर एक आयताकार बॉक्स बनाया, इसका आयतन, आयतन क्या होता है जो घनाभ बना, अब क्या बन जाएगा हमारा घनाभ बन जाएगा ना, तो आयताकार घनाभ बन गया, तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो इसकी लंबाई क्या बचेगी 60 थी, 5 इधर से ये वाली चली गई, 5 ये चली गई, तो कितनी बच जाएगी 10 कम हो जाएगी, तो 50 बच गई, 50 इंटू, और हमारी चौड़ाई क्या बची, चौड़ाई 25 थी, 5 इधर से चलेगी, 5 इधर से 10 चली गई, तो कितनी बच गई हमारी 15 बच गई। इंटू ऊंचाई क्या रहेगी, जो हमारा जो कटा हुआ भाग है यही फोल्ड होकर क्या हो जाएगी, यही हमारी यही तो ऊंचाई हो जाएगी, इतनी इतनी यही तो क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये क्या होगी हमारी ऊंचाई हो गई, यही क्या हो जाएगा हमारा आयतन। तो 15 इंटू 250, इसको सॉल्व कर देना है, कितना आएगा 0, 25 पंचे 125 का 5 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37, 3750 क्या हो जाएगा हमारा 3750 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि बैंक में जमा की, ठीक है, किस पे की साधारण ब्याज पे की, 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई धनराशि से 9 गुना हो जाती है, 9 गुना हो जाती है। यदि ब्याज दर समान रहे तो कितने वर्षों में धनराशि 13 गुना हो जाएगी, ठीक है। देखिए हमको टाइम दे रखा है 20 साल, ठीक है, टाइम 20 साल दे रखा है और 9 गुना हो रही है। मान लीजिए हमने जमा कितना किया 1 रुपए किया, तो जमा धनराशि की 9 गुनी हो जाती है, 9 हो जाती है। ये कि 9 हमारा क्या है अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है।
तो ये हम तो हमारा ब्याज कितना मिला होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो हमको ब्याज कितना मिला होगा, हमको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा 9 - 1 यानी 8 हमको क्या मिला होगा, 8 हमको ब्याज मिला होगा। ठीक है, तभी तो इतना हुआ है, तभी तो क्या हुआ है। तो हमको कितना मिला है, एक हमारा क्या, एक मतलब 9 हो गई ना, तो एक हमारी धनराशि थी और उस पर 9 हो गई, मतलब 8 ब्याज मिला। तो 8 ब्याज बराबर क्या हो, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन इंटू टाइम कितना रखा है 20 आर, तो यहाँ से हम दर निकाल लेंगे अपॉन 100, मूलधन इंटू समय इंटू आर अपॉन 100 बराबर क्या होता है ब्याज। तो हमारा ब्याज 8 गुना हो रहा है, तो 20 से काट देंगे 5 बार, 5 अट्ठे 40, तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40% आ गया आर। इसी से निकाल देना है। अब धनराशि कितनी 13 गुना हो रही है, 13 गुना हो रही है तो उसमें क्या रहेगा 12 ब्याज रहेगा, एक धनराशि है, एक का मतलब 12 ब्याज मिलेगा यानी 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है हमको 40%, 40/100, टाइम हमको निकालना है, इससे निकाल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटा है, 4 से काटेंगे 3 बार, 3 × 10 हमारा टाइम कितना आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मी2 एक काम को 12 घंटे में पूरा कर सकती है, कितने घंटे में 12 घंटे में। इसी काम को T2 और C2 मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं, तथा मी2 और C2 मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं। T2 अकेले इस काम को कितने देर में करेगा। ठीक है, अब मी2 को हम m से लिख लेते हैं, मी2 किसी काम को कितने घंटे में कर सकती है 12 घंटे में कर सकती है। ठीक है, और T2 और C2, T2 प्लस C2 मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं 2 घंटे में कर सकते हैं। फिर मी2 और C2, मी2 प्लस C2 मिलकर उसी काम को 3 घंटे में कर सकते हैं। कुल काम कितना होगा इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12, क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो मी2 की क्षमता कितनी आ गई 1, T2 प्लस C2 कितनी आ गई 2 से भाग देंगे 6, और मी2 प्लस C2 को 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगी। ये कैसे आया, मतलब 12 में 3 का भाग दिया 4, 12 में 2 का भाग दिया 6, और 12 में 12 का भाग दिया 1, यानी मी2 की क्षमता कितनी है 1। तो यहाँ पे मी2 की क्षमता यदि 1 है और मी2 प्लस C2 की 4 है, तो C2 की कितनी आ जाएगी, C2 की हमारी आ जाएगी 3। ठीक है, C2 की 3 है। अब C2 प्लस T2 की 6 है, अगर T2 की हमारी यहाँ पे 3 निकल आई, तो T2 की 3 निकल आई, तो C2 की 3 निकल आई, तो T2 की भी कितनी होगी हमारी 3 ही क्या होगी कार्य क्षमता, T2 की भी क्या आ जाएगी 3 ही आ जाएगी, क्योंकि C2 की यहाँ पे भी 3 है। अब क्या पूछा गया T2 को अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो काम कितना है 12, और T2 की क्षमता कितनी है 3, 3 की स्पीड से कितने कितने घंटे में 4 घंटे में क्या कर देगा पूरा काम कर देगा। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, और 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है। यदि उसके दौरान लिया गया कुल समय कितना है 3 घंटे 45 मिनट है, तो तय की गई कुल दूरी हमको निकालना है। मान लीजिए वो एक जो दूरी जा रहा है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो x किलोमीटर है। ठीक है, तो x किलोमीटर गया वो कितने की स्पीड से 12 की स्पीड से। तो समय क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल ये समय लग गया, प्लस फिर क्या किया है तो आया भी तो है 8 किलोमीटर स्पीड से आया है, तो x ही दूरी यानी समान दूरी वापस आया है 8 की स्पीड से, तो ये क्या लगेगा समय ही हो जाएगा ना, जाने का समय आने का समय दोनों जुड़ गए, तो समय हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। समय कितना लगा उसको 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे को हम किस में मिनट में बदल देते हैं, तो इससे 60 से गुणा करेंगे ना 180 मिनट ये हो गया, और 45 मिनट ये हमारे, तो 5 4 8 4 बढ़ाने का 2 5 ये यानी 225 मिनट, तो 225 ये क्या हो गया मिनट हो गए। मिनट को हम घंटे में बदल देते हैं क्योंकि ये किसमें है किलोमीटर बराबर में है, तो इसको 60 से भाग दे देंगे। इसको क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24, 12 से देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस 3x बराबर, इसको काट ही देते हैं। इसको आप काटेंगे तो कितने से कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और पचम 25, नहीं 5 चौके 20 पचम 25, 45/12, इतना यहाँ पे क्या आ गया 45/12 आ गया। ठीक है, 12 से काटेंगे ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 5x/2 बराबर 45, 5 से काट देंगे 9 बार चला जाएगा, 2 का गुणा हो जाए तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 18। ठीक है, तो जब पूछा गया क्वेश्चन में कुल दूरी पूछी गई, यानी ये दूरी कितनी है 18, तो वो 18 गया है फिर 18 आया भी, तो कुल चली गई दूरी कितनी हुई 18 + 18 कितनी हो जाएगी हमारी 36 क्या हो जाएगी हमारी कुल दूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर अधिक है। देखिए देखिए हम व्यक्ति की चाल मान लेते हैं s और धारा की चाल मान लेते हैं b, ये हमारी धारा की चाल। देखिए इसको मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये क्या होगा हमारा व्यक्ति हो गया, ये हमारा व्यक्ति हो गया, और ये क्या हो गया हमारी धारा हो गई। ठीक ठीक है, तो क्या पूछा गया व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर अधिक। मान लीजिए धारा की चाल यदि x है तो व्यक्ति की चाल क्या होगी x + 4 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या दे रखा है, यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी में कुल 10 घंटे लेता है। कितना, पहले देखिए 45 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल,
तो 45 किलोमीटर जाएगा धारा की अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर जाएगा। अनुकूल दिशा में क्या होता है, चाल जुड़ जाती है तो क्या हो जाएगी, चाल जुड़ेगी तो कितना समय लग जाएगा, 2x + 4 प्लस 35 किलोमीटर क्या जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, तो व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी तो कितना बचेगा यहाँ पे 4। कैसे आया 4 समझ में आया, पहले इन दोनों को जोड़ दिया, प्रतिकूल में क्या होती है चाल घट जाती है, तो ये हमारा क्या होगा, कुल समय कितना लगेगा 10, ये हमारा समय निकल गया, दूरी बटे चाल समय होता है। ठीक है, या तो आप क्या करें यहाँ पे ऑप्शन वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे व्यक्ति की चाल पूछी गई तो आप तो ऑप्शन है यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, पहले ऊपर ही काट देते हैं। कैसे काटना है, देखिए ऊपर क्या आ रहा है, मुझे 5 कॉमन लग रहा है कि सभी में ऊपर वाली संख्या में क्या हो रहा है 5 कॉमन आ रहा है, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 45, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारा ये कट गया तो इजी हो जाएगा। अब 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 36 हो जाएगा, इसका तो 36 हो गया प्लस, अब 7 का 2 में करेंगे, 7 दूनी 14 x प्लस 7 चौके 28, ये ब्लैक कलर देखने है दूसरा चेंज करते हैं, व्हाइट ले लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 7 चौके 28 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, अपन में कितना आ जाएगा हमारा 2x + 4 × 4 हो जाएगा, बराबर कितना है हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 14x, यहाँ पे हमारा 14x है प्लस 28, 8 से जगह की 4 हाथ किया 1 यानी कितना हो जाएगा 64, 64 हो गया, कौन कितना हो जाएगा हमारा, बराबर में लेते हैं इसको, 4 दूनी 8, 8 का गुणा करेंगे इसमें तो 8 दूनी 16x प्लस 8, 8 चौके 32, कितना हो जाएगा 32, इसको क्या कर देना है घटा देना, 16 में से हमारे 14 जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 2x, और 32 से 64 में से 32 जाएंगे कितना बचेगा हमारा 32, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16, x की वैल्यू कितनी आ गई 16, हमसे क्या पूछ गई व्यक्ति की चाल, तो x की यदि 16 है तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी 16 + 4 बराबर कितना आ जाएगा 20, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन यदि आपको थोड़ा नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन ही है, बाकी जो मेन तरीका है यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रेन 35 मिनट में 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी गति से यात्रा करती है कितने सेकंड में 720 मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, हमसे यहाँ पे सेकंड पूछा गया है, हम इसको उसकी चाल मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी 56 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है 35 मिनट लग रहा है, 35 मिनट को हम किस में घंटे में बदलते हैं तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारी क्या गई किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, अब इसको हमको सेकंड में चाहिए यहाँ पे तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो हमारी क्या गई मीटर पर सेकंड में उसकी चाल आ जाएगी। ठीक है, इसको काटते हैं हम, देखिए इसको काटेंगे, देखिए यहाँ से 6 से काटेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा। ठीक है, कैसे काटेंगे 3 बार चलेगा, 5 से काटेंगे तो ये कितनी में जाएगा 7 बार चला जाएगा। ठीक है, 7 बार चला जाएगा, ये हमारा ऊपर क्या बच गया हमारा, ऊपर ऊपर हमारा बच जाएगा 6 × 18, हाँ ठीक है, तो ऊपर हमारा बच जाएगा, ऊपर हमारा बच गया कितना 500, कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं नहीं, ऊपर हमारा ये कितना हो गया हमारा 5 से ये वाला 5 × 7 = 35, ठीक है 7 × 21 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 560 बटे हमारा कितना हो जाएगा, नहीं ये 7 से कट रहा है ना, 7 × 8 = 56, तो 80 बटे कितना आ जाएगा हमारा 80/3 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी हमारी चाल आ जाएगी। ठीक है, 80/3 मीटर पर सेकंड आ गई, अब हमको क्या निकलना है 720 सेकंड में कितनी 720 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, तो समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 720, दूरी बटे चाल हमारी कितनी है 80/3 है, तो ठीक है 3 ऊपर चला जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये कहाँ चला जाएगा हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको आते हैं 8 × 9 = 72, 9 × 3 = 27, तो 27 सेकंड क्या लग जाएंगे हमको, समय लगने वाला है कितना 27 सेकंड, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सरलीकरण का इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले कोष्टक के अंदर करते हैं, सबसे अंदर तो 10 - 10 - 4 कितना हो जाएगा -14, -14 में से प्लस का 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा -2, तो 10 - 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा फिर हमारा 8, 30 + 8 हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 हो गया, 38 यहाँ पे 35, तो 35 में से माइनस का 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 बचेगा हमारा, कितना बचेगा -3 बचेगा। ठीक है, हमारे वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया है, ए और बी के अंकों का अनुपात कितना दे रखा है 3:4, बी और सी के अंकों का अनुपात कितना दे रखा है 4:5। देखिए ए रेशियो बी दे रखा है हमको कितना 3:4, ठीक है, फिर बी रेशियो सी कितना दे रखा है, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 4:5। देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ कि ए अनुपात बी की वैल्यू 3:4 है, फिर बी से सी का भी 4:5 है, यानी इसको हम कैसे लिखते हैं, ये भी 4 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी भी क्या हो जाएगा 3:4:5, यही हो गया। देखिए आप ऐसे भी निकालिए, ए रेशियो बी अभी कितना है 3:4 है, तो क्वेश्चन में दे रखा है,
बी अनुपात सी कितना है 4:5 है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा 3:4:5। यदि ये वाला बी वाला से यदि सेम नहीं होता यहाँ पे तो हम इसको दूसरे तरीके से करते। तो हमारा क्या निकल के आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना निकल के आ जाएगा इसमें हमारा ए रेशियो बी रेशियो देखिए ये 3:4 था ये 4:5 था। तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा कितना निकल गया 3:4:5 निकल के आ गया ठीक है। अब सी और ए के अंकों का अनुपात अंतर कितना है यहाँ पे कितना सी ए के अंक का अनुपात कितना है 2 इकाई कितने यहाँ पे कितना देखा है 30 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई एक की वैल्यू आ गई 15। तो बी के कितने अंक हुए तो बी को कितने अंक दिए गए 4। तो 4 से गुणा कर देंगे इस तरफ और इस तरफ तो 15 चौके 60 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी सरलीकरण का है। सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं भाग। तो 22 इंटू 10 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 12 2 दूनी 4 4 से करेंगे तो 88 प्लस 12 कितना आ जाएगा हमारा 100 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या है किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 10% की व्यापारिक छूट देकर बेचा जाता है ठीक है। फिर 10% की उस पर नगद छूट देने के बाद उत्पाद को इतने में बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य को निकालना है। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना है एक्स है उस पर कितना 90% की छूट देगी तो कितने में बेच गया वो 10% छूट देगी तो 90% में बिक गया। फिर क्या वो फिर उस पर 10% की छूट दी तो फिर भी कितने फिर उसका कितना 90% में बेचा गया। वो बेचा कितने में गया 7290 इतने में बेचा गया ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं देखिए। अब 9 से कटेंगे तो 9 8 72 9 1 9 0 हो गया। 9 से काटेंगे 9 9 में 81 यहाँ पे 90 आ गया ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना है यहाँ पे कितना बच गया यहाँ पे 10 बच गया यहाँ पे 10 बच गया। परसेंट 2 बार है तो यहाँ पे डबल जीरो इंटू यहाँ का परसेंट होता है यहाँ पे डबल जीरो बराबर है यहाँ पे कितना है 90। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 इंटू 100 एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 9000 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो हमारे 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आज के लिए इतने मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू जय हिंद।